भारत को ज्ञान की भूमि कहते हैं, है ना? पर एक सवाल है, ये ज्ञान आखिर था किसका? आज हम इसी तर्क को समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में ज्ञान और इतिहास पर कुछ ही लोगों का कंट्रोल रहा है, जिसने एक बहुत बड़ी आबादी को इससे दूर रखा। तो चलिए इसे जरा और करीब से देखते हैं। और यही सवाल इस पूरी बातचीत का सेंटर है। सोर्स के नजरिए से देखें तो ये सिर्फ कोई किताबी सवाल नहीं है, बल्कि इसका सीधा ताल्लुक पहचान और ताकत से है। ठीक है, तो हम इस पड़ताल को 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले ज्ञान के सवाल को समझेंगे, फिर देखेंगे कि ज्ञान और मेहनत को कैसे बांटा गया। इसके बाद जानेंगे कि इतिहास से कौन लोग गायब हैं, और आखिर में 2 अलग-अलग कहानियों और उनकी सच्चाई पर नजर डालेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। भारत को हमेशा से ज्ञान की भूमि के तौर पर देखा गया है, पर जो सोर्स मटेरियल हम देख रहे हैं वो एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या ये ज्ञान सच में सबके लिए था? और यहीं पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास सामने आता है। मतलब सोचिए, जिन लोगों ने अपने हाथों से इस पूरी सभ्यता को खड़ा किया, जिन्होंने बड़ी बड़ी इमारतें बनाई, खेत जोते, आखिर वो इतिहास की किताबों से गायब कैसे हो गए? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। अब आते हैं अगले हिस्से पर। सोर्स के मुताबिक लोगों का इतिहास से ये गायब होना कोई एक्सीडेंट नहीं था। नहीं, ये एक सोची समझी व्यवस्था का हिस्सा था। एक ऐसा सिस्टम जिसने समाज को 2 हिस्सों में बांट दिया, ज्ञान और मेहनत। इस सिस्टम का पहला पिलर था ज्ञान ही ताकत है। मतलब जिसके पास नॉलेज थी, उसी के हाथ में समाज के नियम, धर्म, सब कुछ तय करने की पावर थी। ज्ञान कुछ गिने चुने लोगों की जागीर बनकर रह गया। और सिक्के का दूसरा पहलू था श्रम, यानी मेहनत। जो बड़ी आबादी खेती, मजदूरी या कारीगरी करती थी, उनके लिए तय कर दिया गया कि उनका काम सीखना नहीं, सिर्फ काम करना है। मेहनत ही मानो उनकी किस्मत बन गई। तो ये था एक सिस्टमैटिक डिवीजन। एक तरफ मुट्ठी भर लोग जिनके पास ज्ञान था, और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी आबादी जिसका काम सिर्फ शारीरिक मेहनत करना था। ज्ञान के केंद्र जैसे कि मंदिर और पाठशालाएं कहने को तो संस्कृति के सेंटर थे, पर सोर्स के मुताबिक ये बहिष्कार के भी केंद्र बन गए। हर किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं थी। और सबसे बड़ी विडंबना तो देखिए, जिन कारीगरों ने, जिन मजदूरों ने उन मंदिरों को बनाया, अक्सर उन्हीं के लिए दरवाजे बंद थे। तो इस पूरे सिस्टम का नतीजा क्या निकला? चलिए देखते हैं। इसका सीधा असर पड़ा हमारे इतिहास लिखने के तरीके पर। और जो इतिहास हमारे सामने है वो अधूरा है। सोर्स एक बहुत ही सीधा और जरूरी सवाल पूछता है। हमारे हिस्ट्री की किताबों में राजाओं, ऋषियों और उनकी लड़ाइयों की बातें तो भरी पड़ी हैं, पर किसान कहाँ हैं? मजदूर कहाँ हैं? वो कारीगर कहाँ हैं? इसका जवाब सोर्स के मुताबिक इस बात में छिपा है कि इतिहास लिखता कौन है। जाहिर है, इतिहास हमेशा सत्ता में बैठे लोग लिखते हैं। तो जिन्होंने राज किया उनका नाम तो दर्ज हो गया, और जिन्होंने मेहनत की उन्हें भुला दिया गया, नजरअंदाज कर दिया गया। और सोर्स ये साफ कहता है कि ये कोई भूल चूक नहीं थी, ये एक सोची समझी प्रक्रिया थी, एक सिस्टमैटिक तरीके से एक बहुत बड़े तबके को इतिहास से मिटा देने की कोशिश। और अब हम आज के दौर में आते हैं, जहां एक टकराव दिखता है। एक तरफ वो कहानी है जो हमें हमेशा से सुनाई गई, और दूसरी तरफ एक नई कहानी, एक काउंटर नैरेटिव उभर रहा है जो उस पुरानी कहानी को सीधी चुनौती दे रहा है। तो देखिए, एक तरफ है एलीट नैरेटिव जो कहता है हम ज्ञान और संस्कृति की रखवाले थे, और दूसरी तरफ है बहुजन की हकीकत जो कहती है शहर तो हमने बसाए, लेकिन हमें कभी पहचान ही नहीं मिली। ये सिर्फ एक अलग कहानी नहीं है, ये पुरानी कहानी की नींव पर ही सवाल खड़े करती है। ये हमसे पूछती है कि क्या अब तक हम इतिहास को गलत तरीके से देखते आए हैं? और सवाल बहुत सीधे और सरल हैं। श्रम के बिना ज्ञान का क्या मतलब है? अगर कोई बनाने वाला ही ना हो तो ज्ञान किस काम का? और उस बड़ी आबादी के बिना किसी सभ्यता का क्या वजूद है? ये सवाल सीधे सीधे पारंपरिक इतिहास को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। तो ये सिर्फ विचारों की लड़ाई नहीं है। सोर्स के मुताबिक ये आज की दुनिया में पावर और रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई है। ये संघर्ष इस बात का है कि आखिर किसकी कहानी को सच माना जाएगा, किसका इतिहास इतिहास कहलाएगा। तो सवाल उठता है कि एक कहानी लिख दी गई और दूसरी अनकही रह गई, ऐसा क्यों हुआ? सोर्स इसके कुछ प्रैक्टिकल कारण बताता है। जो मजदूर वर्ग था, उसके पास लिखने का अधिकार ही नहीं था, ना समय ना साधन। उनकी कहानियां तो जिंदा रहीं, पर किताबों में नहीं बल्कि लोक कथाओं और गीतों में,
और अक्सर होता यह है कि जो चीज किताब में नहीं लिखी होती उसे इतिहास माना ही नहीं जाता। लेकिन, और ये एक बहुत जरूरी लेकिन है, सोर्स के मुताबिक आज ये सब बदल रहा है। इतिहास को अब सिर्फ पढ़ा नहीं जा रहा, उससे चैलेंज किया जा रहा है। जो आवाजें अब तक दबी हुई थीं, वो अब सवाल उठा रही हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, अगर इतिहास की ये तस्वीर अधूरी है तो इसे पूरा कौन करेगा? और ये सवाल सिर्फ हमारे अतीत का नहीं है, ये हमारे आज और आने वाले कल का भी सवाल है।